Hello student, welcome to Sir Classes and please subscribe my channel and share like also. हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9 का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें पार्ट 1 का वीडियो हम लोगों ने पहले देख चुके हैं और पार्ट 2 का वीडियो आज हम लोग देखेंगे। अगर पार्ट 1 का वीडियो जिन स्टूडेंट्स ने भी नहीं देखा है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक डाल दूँगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें अपने क्लासमेट्स के साथ। Thank you. Hello student, we had discussed about endoplasmic reticulum and now today we are going to start Golgi apparatus. We know that Golgi apparatus and Golgi apparatus को हम लोग बहुत तरह के नाम से जानते हैं, जैसे गोल्गी बॉडी हुआ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हुआ और सिंपल गोल्गी हुआ। ये हमारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है, जो इट इज द मोस्टली फाउंड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। एंड इसमें फिर बात आती है कि गोल्गी apparatus की खोज किसने किया। तो गोल्गी apparatus was discovered in the year 1898 by Italian biologist Camillo Golgi। उन्होंने गोल्गी apparatus का खोज किया था। अब नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ गोल्गी apparatus? तो गोल्गी इज इन्वॉल्व इन द पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डेस्टिनेशन का काम करता है। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी इससे हम लोग बोल सकते हैं। पैकेजिंग जो करता है, इट्स अ हेल्प प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये प्रोटीन और लिपिड को पैकेज करके सेल को पहुंचाता है। गोल्गी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम को फॉर्म करने में भी गोल्गी apparatus का रोल होता है। एंड नाउ ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं उसको ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने का काम करता है। तो इट इज़ द ऑर्गेनेल्स। ये ऑर्गेनेल्स है जो सेल में मौजूद होता है और ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट वर्क होता है वो पैकेजिंग होता है। जो किस चीज़ की पैकेजिंग करती है? तो प्रोटीन और लिपिड्स का करता है। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम्स का। तो लाइसोसोम्स आर सेल ऑर्गेनेल्स। ये भी एक इट इज द टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। हम लोग इसमें फंडामेंटल यूनिट में डिस्कस क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो ऑर्गेनेल्स होते क्या हैं? जिस तरह से हम फिर से हम रिमाइंड कर देते हैं आपको कि हमारे बॉडी में जिस तरह से जैसे किडनी हो गया, लंग्स हो गए हैं, उसी प्रकार से एक सेल्स में क्या क्या चीज़ होते हैं। जैसे आपको लाइसोसोम के बारे में बात किया, गोल्गी apparatus हो गया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लेस्टिड्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया। तो ये ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं छोटे छोटे जिनकी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जिनकी क्या क्या इंपॉर्टेंसी होती है, इनका क्या फंक्शन है और कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो नाउ डिस्कसिंग अबाउट लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स एक ऑर्गेनेल्स है और ये भी यूकैरियोटिक एनिमल सेल में पाया जाता है। लाइसोसोम को हम लोग ये एक बना जो होता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। इट इज द स्फेरिकल सैक फिल्ड विथ हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम। एंजाइम जो होता है जो ग्रोथ करने में हेल्प करता है सेल को, बॉडी को। और ये एंजाइम जो होता है, एंजाइम कैन ब्रेक डाउन मेनी टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और ये एंजाइम अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं और ये प्रोटीन और फैट्स बनाते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइसोसोम्स प्लांट में नहीं पाया जाता है, लेकिन जो प्लांट में वैक्यूल्स होता है ना, ये लाइसोसोम की तरह रोल प्ले करता है प्लांट में। लेकिन लाइसोसोम प्लांट में नहीं होता, ये एनिमल में पाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज सुसाइटिकल बैग्स। इसे हम लोग सुसाइटिकल बैग्स भी कहते हैं। कि ये सुसाइटिकल बैग्स क्यों कहा जाता है? तो सुसाइटिकल बैग्स बोला जाता है इसे कि जैसे आप बात करते हैं सुसाइटिकल बैग्स की, तो दे टेन डिस्ट्रॉय द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है। और डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होता है कि आप बात करेंगे कि क्या किस प्रकार से ये डिस्ट्रॉय करता है सेल मेम्ब्रेन को। तो जब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग जब काफ़ी ज़ोर से भूख लगी होती है और उस टाइम में आप खाना नहीं खाते हो, तो खाना नहीं खाते हो तो आप उसको इग्नोर करते हो, तो वो क्या करता है कि हमारा जो ऑर्गेन्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो उस कंडीशंस में हमारे अंदर बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं, गैस बनते हैं, तो जिसके वजह से हम काफ़ी अनहेल्दी होने लगते हैं। तो लाइसोसोम वही करता है, इट्स डिस्ट्रॉय द सेल मेम्ब्रेन विथ डाइजेस्टिव एंजाइम
and causing lysis of the cell. Lysis का मतलब होता है विनाश, and it also called the autolysis, आत्म विनाश. Lysosomal enzymes are synthesized in the rough endoplasmic reticulum. It is brought in by the Golgi apparatus through tiny vesicles. It eventually merges with bigger acidic vesicles. अब बात करते हैं म्यूटेशंस ऑफ द न्यूक्लियर जीन. Emergence of rare diverse human genetics alignment which are called lysosomal storage disease, LCD जिससे हम लोग बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया. इसमें आप फिगर से समझ सकते हैं कि क्या क्या होता है. इनर मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन्स होते हैं, और क्रिस्टे होते हैं, मैट्रिक्स होता है. माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. इसका पहले हम लोग कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. तो इसका साइज जो होता है ना 0.5 to 1 माइक्रोमीटर तक होता है, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है. ये पूरा डबल मेम्ब्रेन से गया. मेम्ब्रेन का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, झिल्ली होता है. झिल्ली जो आप देखेंगे, प्याज को निकाल कर देखेंगे तो उनके छिलके जो निकालोगे तो वाइट वाइट टाइप का एक झिल्ली टाइप का होता है. जस्ट लाइक हम उसी को मेम्ब्रेन कह रहे हैं. तो हमारे सेल्स में भी एक मेम्ब्रेन्स होता है, ऑर्गेनेल्स में भी एक मेम्ब्रेन्स होते हैं. जैसे हम लोग बात करते हैं सेल वॉल, तो सेल वॉल आपको पता होगा, सेल वॉल हमारा जो होता है प्लांट में मौजूद होता है और हमारे एनिमल सेल में नहीं होता है, क्योंकि जो प्लांट जो होते हैं ना, प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल बहुत सारे चीज़ों को. जैसे मैंने बताया था आपको 3 प्रकार का आपको, जैसे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक बताया था. 3 प्रकार का लिक्विड बताया था, सॉल्यूशन बताया था. तो उसमें कैसे सेल वाटर कैसे बाहर रिलीज करता है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है जब अंदर ज़्यादा पानी, जैसे हम लोग बताए थे कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. तो जब भी होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब होता है कि हमारा जब पानी की कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होता है उस कंडीशन में उसको हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है. और ये नेचर है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर ही कन्वर्ट होता है. तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि जब मान लेते हैं कि बाहर से अंदर की ओर पानी ज़्यादा आएगा तो बाहर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और अंदर की कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो वो सेल बस्ट होने की चांसेस होती है एनिमल में. लेकिन प्लांट में आप देखोगे तो प्लांट में ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर सेल वॉल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो हम लोग वो सेल वॉल के बारे में बता रहे थे. अब यहाँ पर देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया का जनरली ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है. इसका शेप अगर देखेंगे तो रट शेप्ड होता है स्ट्रक्चर. ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में. इसके साइज आप देखोगे ना तो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर से तक होती है. और ये स्ट्रक्चर देखोगे तो इट इज द कंप्राइजेज एन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन्स एंड जेल लाइक मटेरियल्स कॉल्ड, इसमें मैट्रिक्स होता है जिसको जेल लाइक बोल सकते हो. इट इज नॉट लिक्विड फॉर्म, इट इज फाउंड इन थिक फॉर्म, सो वी कैन कॉल्ड ऑल्सो जेल लाइक स्ट्रक्चर्स. एंड नाउ द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ प्रोटीन. इसका जो मेम्ब्रेन होता है ना, आप मेम्ब्रेन देखोगे 2 मेम्ब्रेन होता है. यहाँ पर देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन हुआ और ये आउटर मेम्ब्रेन हुआ. तो दोनों चीज दोनों ये आप कॉम्प्लेक्स देखोगे, ये घुमा हुआ पार्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हो. तो ये चीज़ों को आप देखिए कि ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना था. ये जो ब्लू ब्लू आपका दिख रहा है ना, ये आपका ये मैट्रिक्स है. ये जेली टाइप का होता है सब्सटेंस. और ये जो आपका टर्निंग पॉइंट है ना, इसको क्रेस्टी कहते हैं. तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बना होता है. फॉस्फोलिपिड लेयर से बनाता है जो सेपरेट होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से. आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं कवर होते हैं. सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स जिसको पोरीन्स भी कहते हैं. इट इज फ्रीली परमिएबल्स टू आयंस, न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स, एनर्जी मॉलिक्यूल्स लाइक एडीपी और एटीपी मॉलिक्यूल्स. इसका फंक्शन क्या है, वर्क क्या है. तो ये एक्चुअली सेल को मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रोवाइड करता है. इन द सेंस ऑफ कि सेल को रिचार्ज करता है और ग्रोथ भी करता है. सेल को ग्रोथ करने में, एक सेल से बहुत सारे सेल को कन्वर्ट करने में, इट्स ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स एंड सेल मल्टीप्लिकेशंस. हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया इन द लिवर सेल्स. आई हैड ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस पार्ट
previous classes, detoxifying. डिटॉक्सिफाइंग का मतलब होता है एक जहरीली पदार्थ ये बनने नहीं देता है, उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, हटा देता है, और जो लीवर सेल में बनता है ये डिटॉक्सिफाइंग एज अ अमोनिया के रूप में रहता है। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एपोप्टोसिस और फ्रैगमेंट सेल डेथ। इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्लड एंड वेरियस हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, help in maintaining and adequate concentrations of calcium ions within the compartment of the cell. It is also involved in various cellular activity like cellular differentiation, cell signaling, cell sensitivity, controlling the cell cycle and also cell growth. तो इसका मेन काम होता है ना कि सेल को एक्टिव रखना, सेल को रिचार्ज रखना, इसीलिए इसे पावर हाउस भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये डिटॉक्सिफाई करता है अमोनिया को, है ना। तो इस तरीके से ये फंक्शन था माइटोकॉन्ड्रिया का। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। तो इट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस जानेंगे कि प्लास्टिड्स भी मेम्ब्रेन्ड होता है। तो मेम्ब्रेन कितने बाउंडेड होता है, एग्जाम में आता है, सिंगल होता है, डबल होता है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और इट इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड, कॉमनली फूड फाउंड विद इन द सेल ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स। इट इज फाउंड इन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स। इट मीन्स प्लास्टिड्स फाउंड इन green pigment, green plants. It is essential life process like photosynthesis and food storage. Plastids containing green pigment, ये जनरली ग्रीन पिगमेंट मीन्स आपको तो पता ही है ग्रीन पिगमेंट्स क्या होता है कि क्लोरोफिल, इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, वेयर एज द प्लास्टिड्स कंटेनिंग पिगमेंट अपार्ट फ्रॉम ग्रीन इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। तो जनरली ये प्लांट में पाए जाते हैं। और किस प्लांट में, तो आपको जो हरे पौधे होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप बात देख लेते हैं, प्लास्टिड दैट लैक पिगमेंट इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। प्लांट दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं ग्रीन होते हैं जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, प्लांट उस प्रोसेस से खाना को क्या करता है, पकाता है। और हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग्स इनडायरेक्टली वे में डिपेंडेंट है, और जैसे कुछ हार्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली वे में डिपेंडेंट है। उसी प्रकार से प्लांट्स एक जिसमें मान लेते हैं कि ग्रीन पिगमेंट्स नहीं होते हैं, यानी लैक ऑफ पिगमेंट कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट एंड इन्वॉल्व्स मेनली इन फूड स्टोरेज। तो वैसा जगह बोल सकते हैं जहाँ पर आपका पिगमेंट्स ना हो, कमी, लैक मतलब कमी होता है, लैक हो, कमी हो, तो उस कंडीशंस को, उस चीज़ों को हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। एंड इट इज़ वो चीज़ कहाँ पर होता है, तो फूड होते हैं, फूड स्टोरेज पार्ट होते हैं जहाँ पर वो पाया जाता है, प्लास्टिक्स वहाँ भी पाया जाता है। अब वैक्यूल्स की बात करते हैं, तो it is the vacuoles are membrane bound cell organelles present in the cytoplasm and it is filled with a watery fluid containing various substance। ये वैक्यूल जो होता है ना, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये वाटरी फ्लूइड होते हैं जो अलग अलग सब्सटेंस में पाए जाते हैं। और ये वैक्यूल्स का मतलब क्या होता है, तो इट इज कॉल्ड एम्प्टी स्पेस। They help in storage and disposal of various substances. It helps to storage food, substance and disposal. They also store waste product and prevent the entire cell from contaminations. The vacuoles in plant cells are larger than those in the animal cells. तो vacuoles जो plant में जो पाए, it's found in both plant में भी और animal में भी। लेकिन जो प्लांट सेल, जो वैक्यूल्स इन प्लांट जो होता है ना, वो इट इज द लार्जर देन दोज एनिमल सेल्स। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं उनसे बड़ा होता है ये प्लांट में, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इट इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर।
इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ सेल। मेम्ब्रेन सराउंडिंग, जो मेम्ब्रेन होता है उसके चारों तरफ वैक्यूल होता है, उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। The membrane are composed of phospholipids. The membrane are embedded with protein that helps in transporting molecules across the membrane. अब बात करते हैं सेल डिवीजन की। तो सेल डिवीजन्स कैसे होते हैं और वो कौन सी दो मेन टाइप्स है सेल डिवीजन की, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। सेल डिवीजन, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, जो नया सेल बनता है, इट इज फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल। इंजर्ड सेल जो होते हैं, डेड सेल होते हैं या ओल्ड सेल, उसके जगह पर न्यू सेल रिफॉर्म करता है, रिप्लेस करता है, एंड फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शंस, और ये सेल को रिप्रोड्यूस भी करता है। द प्रोसेस विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। यानी एक सेल से बहुत सारे सेल बनना, रिप्लेस होना, डेड सेल ओल्ड सेल से रिप्लेस्ड होना, इंजर्ड सेल से रिप्लेस्ड होना, इस प्रोसेस को ही सेल डिवीजन कहते हैं। इसमें देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। फर्स्ट मिटोसिस और मियोसिस। तो मिटोसिस क्या होता है, इसको जान लेते हैं हम लोग। तो मिटोसिस, द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन्स, which most of the cell divided for growth is called mitosis। एक सेल से अलग अलग डिवाइड होना, ग्रोथ करना, मिटोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, मदर सेल, जो जिससे सेल डिवाइड हुआ पहला, तो उसको मदर सेल बोलोगे। और उस सेल से जब मान लेते हैं, ऐसे समझिए कि ये एक सेल है, तो इसको से हम लोग क्या किए कि एक फर्स्ट मदर सेल हो गया और ये सेकंड जो हो गया, ये दोनों आपका डॉटर सेल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। और सबसे बड़ी बात है कि क्रोमोजोम की बात करते हैं, तो मदर सेल में जितनी क्रोमोजोम होता है ना, मिटोसिस प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ कि मदर सेल में जितनी क्रोमोजोम होता है उतना ही दोनों डॉटर सेल में होता है। ये मिटोसिस का बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि ये जो हेल्प करता है ग्रोथ करने में सेल को, सेल जो डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म और टिश्यू की इन एनिमल्स एंड प्लांट। Specific cell of reproductive organism, tissue in animals and plant divided to form gametes, which after fertilization give rising offspring. They divided by a different process is called meiosis। तो एक स्पेसिफिक सेल जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का या टिश्यू का, एनिमल में या प्लांट में, वो एक गैमेट फॉर्म करता है। तो उस कंडीशंस में कि ये when a cell divided by meiosis is produced 4 new cells। हम meiosis की बात करें, मिटोसिस हो गया, मिटोसिस हो चुका है। मियोसिस में क्या होता है कि इसमें सेल डिवाइड होता है और 4 न्यू सेल बनाते हैं। इंस्टीड ऑफ जस्ट 2, द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ ऑफ द नंबर क्रोमोसोम्स देन दैट ऑफ द मदर सेल्स। पहला समझ, मिटोसिस में क्या होता है कि एक मदर सेल होता है, 2 डॉटर सेल बना, डिवाइड हुआ तो, और इसमें जो क्रोमोसोम की जो मात्रा होता है, कंटेंट होते हैं, वो मदर सेल के बराबर होता है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि जो 4 भाग में बट गया, एक इंडिविजुअल सेल जो होता है वो चार न्यू सेल को आपका प्रोड्यूस किया, न्यू सेल बनाया, और वो डिवीजन करने के बाद जो उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं ना, ये मदर सेल से क्या होते हैं, हाफ होते हैं, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये चीज़ दोनों में अंतर होती है कि मियोसिस में हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन मिटोसिस में ऐसा नहीं होता। अब राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स इज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन्स दैट फॉर्म अ फैक्ट्री ऑफ, इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भी कहा जाता है। इसे खोजा गया था 1955 में जॉर्ज ई पैलाडे के द्वारा।
इन्होंने डिस्क्राइब किया था एज ए स्मॉल पार्टिकल्स इन द साइटोप्लाज्म दैट प्रीफेनेशियली एसोसिएट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही था हम लोग का राइबोसोम पढ़ना था लास्ट में, राइबोसोम भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग इस पिक्चर को देखते हैं कि दोनों में हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। ये आपका एनिमल सेल हुआ और ये प्लांट सेल हुआ। तो इसमें गोल्गी देख सकते हैं, सेल वॉल देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन्स हो सकता है, सेल एपार्टस होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख सकते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं क्या क्या किस में अब्सेंट होता है। जैसे सेल वॉल होता है जो प्लांट में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में आपका सेल वॉल का अब्सेंट होता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कौन किस में क्या है नहीं है। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। और हमारा ये चैप्टर जो था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इस चीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, या फिर कहीं पर भी आप कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।